हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है फार्माकोलॉजी में वो है नो NSAID। सो NSAID क्या होता है? नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। क्या है? नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अब इसका क्या यूज़ होता है? मेनली पेन, है ना, फीवर, ब्लड क्लोटिंग, इन सब में इसका यूज़ करा जाता है। नॉर्मली पेन में की अगर हम बात करें, पेन में दो तरीके की ड्रग यूज़ होती है ना। एक तो होती है नॉन ऑपॉइड, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, और एक होती है आपकी ऑपॉइड। तो जो NSAID ड्रग्स होती हैं उन्हें हम नॉन ऑपॉइड ड्रग्स भी कहते हैं, या हम इन्हें नॉन नारकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। नॉन नारकोटिक। इसके अलावा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसे हम ऑपॉइड ड्रग कहते हैं या नारकोटिक ड्रग भी कहते हैं, इनका क्या होता है? ये दोनों ही ड्रग यूज़ करी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, जब अगर किसी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को नॉर्मली पेन्स, फीवर, तो नॉर्मली हम कौन सी ड्रग रिकमेंड करते हैं? NSAID। जब इनका इफ़ेक्ट करना बंद हो जाता है, फेल हो जाता है, तो तब हम ऑपॉइड या नारकोटिक ड्रग्स देते हैं, जिसके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत पड़ती है ना। बोलते हैं ना, कुछ ड्रग्स होती है जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन लेटर, क्योंकि ऑपॉइड में कौन सी ड्रग आती है आपकी ऑपॉइड में अगर हम बात करें तो आपकी आती है मॉर्फिन, ट्रामाडोल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? NSAID ड्रग, जिसे नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसे हम ऑपॉइड ड्रग, नॉन ऑपॉइड ड्रग भी कहते हैं, ठीक है, या हम नॉन नारकोटिक ड्रग भी कहते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। NSAID, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इज़ अ क्लास ऑफ एनाल्जेसिक मेडिकेशन दैट रिड्यूस पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन। अब क्या होता है, जो ड्रग्स पेन को रिड्यूस करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक, ठीक है। किसको रिड्यूस करती है? पेन को। जो ड्रग फीवर को रिड्यूस करती है उन्हें हम कहते हैं एंटीपायरेटिक, ठीक है, फीवर। और जो ड्रग इन्फ्लामेशन को कम करती है उसे हम क्या कहते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक। किसके लिए? इन्फ्लामेशन। तो ये तो हो गई टर्म्स कि पेन को जो ड्रग पेन को रिड्यूस करती है एनाल्जेसिक, जो फीवर को उसे एंटीपायरेटिक, और जो इन्फ्लामेशन को उसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती हैं वो किसकी क्लास है? एनाल्जेसिक की। जैसे मैंने बताया कि पेन के लिए दो ड्रग काम करते हैं, ऑपॉइड और नॉन ऑपॉइड। आज हम कौन सी पढ़ रहे हैं? नॉन ऑपॉइड, जो किसको रिड्यूस करती है? पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आ गई? एनाल्जेसिक आ गई आपकी, ठीक है, एंटीपायरेटिक आ गई आपकी, और कौन सी आ गई? एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। पेन क्या है? एक न्यूरोफिजियोलॉजिकल सेंसेशन है जो राइज होता है किससे? नॉजियस स्टिमुलस। अब ये नॉजियस स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी हार्मफुल स्टिमुलस होता है जो मतलब सिग्नल देता है कि हाँ हमारी बॉडी में ये टिश्यू डैमेज हो रहा है या इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से वो पेन अराइज होता है। फीवर, जब बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है? जब एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है तब क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। एंटीजन कहाँ से आता है? कोई भी फॉरेन सब्सटेंस। तो इन्फ्लामेशन क्या है? लोकलाइज फिजिकल कंडीशन है इन विच बॉडी के पार्ट बिकम कैसे हो जाते हैं? रेड हो जाते हैं, स्वेलन, हॉट, पेन, फुल, स्पेशली एज अ रिएक्शन ऑफ इन्फेक्शन।
तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइंस क्या होते हैं, रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, है ना, हॉट गरम गरम फील लगना और पेन होना। तो इन्फ्लामेशन क्या एक लोकलाइज फिजिकल कंडीशन है जिसमें ये चारों साइंस क्या होता है, प्रेजेंस होते हैं। तो ये नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या करती है, इन पेन को, फीवर को और ये जो इन्फ्लामेशन है इसको रिड्यूस करती है, इसको कम करती है। अब कैसे करती है वो अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नॉन स्टेरॉयड तो एक क्या होता है, एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम। तो ये नॉन स्टेरॉयड इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या करती है, इसको इनिबिट कर देती है। क्यों इनिबिट कर देती है, ताकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, जो पेन को कॉज करता है, या जो आपका थ्रोम्बोक्सिन है जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिसकी वजह से ब्लड में क्लोटिंग्स वगैरह है ना ठीक से नहीं हो पाती, तो ये एक्टिवेट ना हो पाए, इनकी जो एक्टिविटी है इनको कम करने के लिए, क्योंकि ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इनको एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि एक सिग्नल की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को एक्टिव होने के लिए। तो वो सिग्नल कौन सा होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेस। तो अगर हम इसे इनिबिट कर देंगे तो ये एक्टिव हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो ये NSAID क्या करती है, ये इसको ही इनिबिट कर देता है। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ऑल NSAID इनिबिट द साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम होता है जो रिक्वायर्ड होता है साइक्लोऑक्सीजिनेस कन्वर्ट करता है एराकिडोनिक एसिड को किसमें, एंडोपेरोक्साइड इंटरमीडिएट में। फिर ये क्या करता है, NSAID इनिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस। दे आर पोटेंट इनिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस and eliminate all prostaglandin and thromboxane in every cell they reach। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था क्या कि जो आपके साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम है इसको क्या करती है, NSAID इनिबिट कर देती है, जिसकी वजह से जो क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन और आपका थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस है वो एक्टिवेट या नहीं हो पाता। तो जिसकी वजह से आपकी जो पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर या ब्लड क्लोटिंग है ये रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब पेन हो रहा होता है तो उसकी कम सेंसेशन हो जाती है। क्यों ये इनिबिट करता है, मतलब क्यों प्रोस्टाग्लैंडिन किसके लिए, पेन्स वगैरह, फीवर, इन्फ्लामेशन, थ्रोम्बोक्सिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग्स वगैरह आती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID। अब साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को ये इनिबिट तो करता है ना, तो कौन कौन सी ड्रग्स होती है। फर्स्ट आती है आपकी नॉन सिलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेस इनहिबिटर। नॉन सिलेक्टिव मतलब अब ये दो होते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेस 2। हालांकि आपको इतना डिटेल में इतना ज़रूरत भी नहीं रहता, थोड़े पर्पस आप 5-6 ड्रग्स पढ़ोगे वो भी। तो ये नॉन सिलेक्टिवली दोनों को ही इनिबिट कर देता है। इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं आपकी, सैलिसिलेट जिसे हम एस्पिरिन कहते हैं। एस्पिरिन क्या करता है, जब ब्लड क्लोटिंग्स के टाइम पे जो ब्लड का क्लोटिंग को रिड्यूस करता है, एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, डिक्लोफेनेक पेन के लिए, है ना। ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में पायरोक्सीकैम, पायरोलोपायरोल डेरिवेटिव में कीटोरोलैक एंड इंडोल डेरिवेटिव में इंडोमेथेसिन। फिर सेकेंड टाइप आता है आपका प्रिफरेंशियल साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 इनिबिटर। ये क्या करते हैं, जब इनिबिट करते हैं ना तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट अराइज होते हैं, ठीक है। हालांकि अभी हम आगे साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। तो जब ये साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनिबिट करते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अराइज होते हैं, जैसे GI में, है ना, डिस्टर्बेंस होगी, हिपेटोटॉक्सिटिस, ऐसे एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल है मेलॉक्सिकैम। फिर थर्ड है आपका सिलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 इनिबिटर, जो सिलेक्टिवली जो या तो 1 को या 2 को जो इनिबिट करते हैं, जिसमें आपके आते हैं सेलिकॉक्सिब। फिर एनाल्जेसिक जो पेन को, एंटीपायरेटिक जो फीवर को, और पोरो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जिसमें एग्जाम्पल है पैरासीटामोल जिसे हम एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID। एक बार और देख लेते हैं, खाली नाम भी देख लेते हैं। एस्पिरिन हो गया आपका, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, डिक्लोफेनेक, पायरोक्सीकैम, कीटोरोलैक, इंडोमेथोसिन, मेलॉक्सिकैम, सेलिकॉक्सिब, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, ठीक है।
अब क्या होता है, यूज़ देखने से पहले हम देखते हैं कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का इनिबिशन होता है तो तब क्या होता है। अगर एनाल्जेसिया जो पेन को, प्रिवेंशन ऑफ पेन, नर्व एंडिंग सेंसिटेशन मतलब पेन को कम करते हैं, एंटीपायरेसिस में बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, रिडक्शन इन साइन ऑफ इन्फ्लामेशन के जो भी साइन आते हैं जैसे पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग, वैसोडाइलेशन ये सब, और एंटी थ्रोम्बोटिक जो इनिबिट होता है प्लेट एग्रीगेशन मतलब जो भी क्लोट जमा होता है उसको, उसके अगेंस्ट में, और क्लोजर कहते हैं किसका, डक्टस आर्टरियोसिस का इन बॉर्न में। अगर ये डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज नहीं होता तो ये न्यूबॉर्न में क्या कॉज कर देता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस डिसीज। ठीक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के जो इनिबिट होते हैं ये उसके यूजेस हैं कि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिशन हो जाता है तो तब क्या क्या होता है। ठीक है, अब इसके यूजेस देख लेते हैं, क्लिनिकल यूजेस क्या क्या है NSAID के। पेन में हमने देखा पेन में काम करता है जैसे हेड एक, टूथ एक, दांत में दर्द हो, माइलेजिया हो, बैक पेन हो, फीवर में, अर्थराइटिस हो, है ना, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ऑस्टियो अर्थराइटिस में, गाउट जो आयोडीन की डेफिनेशन से होता है, डेफिशिएंसी से, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, स्पेशली आइबुप्रोफेन इसमें देते हैं, अनक्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस जो न्यूबॉर्न में दी जाती है फिर प्रिवेंट करने के लिए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कौन सी देते हैं, एस्प्रिन, और प्रिवेंशन ऑफ MI क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे स्ट्रोक, ब्रेन फ्रैक्शन, एस्प्रिन मतलब कैसे, क्योंकि अगर कोई भी थ्रोम्बोस मतलब क्लोट वगैरह होता है तो मतलब किसी भी आर्टरी में क्लोट, आर्थेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है, एम्बोलिज्म है, क्लोट फॉर्मेशन है, तो ये एंटी थ्रोम्बोटिक की तरह काम करता है और जिसकी वजह से MI का क्या होता है, प्रिवेंशन होता है। तो ये थे इसके यूजेस। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि किसमें NSAID ड्रग्स नहीं देते। तो अगर किसी चिल्ड्रन को वायरल इन्फेक्शन है तब नहीं देते, अगर पेशेंट को GI अल्सर है, GI ब्लीडिंग है तब नहीं देते, हीमोफीलिया में नहीं देते। क्यों नहीं देते, हीमोफीलिया में ऑलरेडी पेशेंट का जो ब्लड है वो इतना थिन होता है ना, ब्लीडिंग होने के चांस, ब्लीडिंग होती है, और उसमें अगर हमने उसे NSAID एस्प्रिन वगैरह दे दी तो ओवर हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट विद एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा है, अगर उसको एस्प्रिन से अस्थमा हो रहा है तो तब भी हम उसे ये NSAID ड्रग्स नहीं देते। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट्स लिस्टेड अर्लियर। एडवर्स इफेक्ट एंड एंटी थ्रोम्बोटिक डोज आर गैस्ट्रिक अपसेट कर देते हैं, गैस्ट्रिक एंड रिडनल अल्सर मतलब GI में, GI को अपसेट कर देंगे, GI में अल्सर कर देंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, रिडनम में अल्सर कर देंगे, हिपेटोटॉक्सिसिटी कर देंगे। हिपेटोटॉक्सिसिटी मीन्स लीवर में टॉक्सिन्स हो जाते हैं, अस्थमा, रैशेस, GI ब्लीडिंग, रीनल टॉक्सिसिटी, किडनी फेलियर, है ना, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन हीमोफीलिया वो हमने अभी देखा ही था। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल ओवर NSAID ड्रग के बारे में। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑपियोइड, जिसे हम नार्कोटिक ड्रग भी कहते हैं। ठीक है, आई होप यू गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो और पसंद आया हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।